दोस्तों, दिल्ली के द्वारका में एक भाई अपने भाई को किसी काम के लिए मोबाइल देता है। दूसरा भाई जब मोबाइल खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता है कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। उसके बाद ये बात घर में दूसरे लोगों को पता चलती है, फिर पूरे मोहल्ले में, फिर पूरे देश में सब यही कहते हैं एक भाई ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल दोस्तों, कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया था। कुणाल और राहुल चचेरे भाई थे, मतलब कजिन। दरअसल कुणाल के बड़े भाई की मौत ठीक कुछ दिन पहले करंट लगने से हुई थी। लेकिन जब कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया, तब कुणाल की नजर पड़ी राहुल और उसके भाभी की चैट पर। वो दंग रह गया। चैट पर देर रात कुणाल के बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी राहुल से बात कर रही थी। राहुल कुणाल का चचेरा भाई था। राहुल ने कहा कि 3 बजे तक आ जाऊंगा, घर की गली में हूं, बोलो तो आ जाऊं। कुणाल की भाभी कहती है कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो शौक के लिए बोल रहे हो। इसके बाद चैट में नींद की गोलियों का जिक्र आने लगता है। महिला कहती है कितनी गोलियां देनी होती है। राहुल कहता है एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। महिला परेशान होकर लिखती है बहुत स्लो सांसें ले रहा है, चिकोटी काटी तो हिला थोड़ा। फिर राहुल लिखता है तो फिर शौक का फाइनल करते हैं। टाइम भी निकल रहा है सारा। शौक का मतलब था बिजली का झटका। उसके बाद कुणाल की भाभी लिखती है तुम आ जाओ, साथ में मिलके शायद खिला पाए। राहुल कहता है चलो आता हूं, उठ गया ये तो। ये चैट पढ़ते ही जिस करण की मौत हुई थी, उसके भाई कुणाल की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसको यकीन नहीं होता है कि उसका चचेरा भाई ऐसा कर सकता है, अपनी भाभी के साथ मिलकर बड़े भाई को मार सकता है। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना क्षेत्र के ओम विहार फेज 1 में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति को हमेशा के लिए सुला दिया। 35 साल के करण देव की रविवार को मौत हुई थी। शुरुआत में करण की पत्नी सुष्मिता देव ने घर वालों को बताया कि करण को करंट लग गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन इस प्रोसेस में सुष्मिता, उसके चचेरे देवर राहुल देव ने टाल मटोल शुरू कर दिया, जिसके कारण करण के परिवार को शक हो गया। और सच्चाई तब सामने आई जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना फोन दे दिया और उसने चैट डिलीट नहीं किया था। और इसमें सुष्मिता और राहुल के बीच इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत पूरी तौर पर सब कुछ खुल गया। चैट में उस रात की घटना और साजिश से जुड़े पूरे सबूत थे। कुणाल ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुष्मिता और राहुल को हिरासत में ले लिया गया। जांच में सामने ये भी आया दोस्तों कि सुष्मिता और राहुल पिछले 2 सालों से प्रेम संबंध में थे और उन्होंने करण की हत्या इसलिए की ताकि वे साथ रह सकें और करण की संपत्ति पर कब्जा कर सकें। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है। दोस्तों, ऐसे रिश्ते पर आप क्या कहेंगे और इंसानियत पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।